अरे ध्यान से रखना भाई, मेरी बात सुनो। क्या कह रहे हो? पहले ही था हमारी वाली पीपीटी में, तो पर वो पहले डला हुआ नहीं था वो। है कि नहीं? तो मैं ये कह रहा हूँ, ये हमारे हर जगह काम में आएगा आप लोगों के। जैसे ही आप लोग कहीं भी अपन सेलेक्ट होके निकलेंगे, चाहे पैरामेडिकल हो, नर्सिंग हो, फार्मेसी हो, सबसे पहला सब्जेक्ट ही एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आने वाला है। और उसी में सबसे ज़्यादा बैक का ट्रेंड है कि नहीं है? तो इसलिए वो बैक नहीं लगे, तो यहाँ पर भी फायदा हो जाएगा और उधर भी फायदा हो जाएगा, दोनों जगह फायदा हो जाएगा। है कि नहीं है? हाँ, पेपर बैक रह जाता है ना, पास नहीं होते। सप्लीमेंट्री है मान लो, फिर बोलते हैं एक साल, फिर वापस 6 महीने बाद में फिर पेपर लगता है, तो फिर बात होती है नेक्स्ट की। मैं कह रहा हूँ, वो फिजिक्स वाले 10:15 तक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है? केमिस्ट्री पढ़ाएंगे वो इनको, है ना? काहे लिखे जुदे, काहे लिख रहे हो तुम्हारी क्लास? तो चलाओ तो भी ना। अरे मैं 15 मिनट के लिए हूँ, मैं ज्यादा कर लूँ यार, टाइम होगा मारो। चलो भाई, आज का देखो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल कोट है। और आपको पता है मोटिवेशनल कोट जो होते हैं वो हमें क्या करके रखते हैं? चार्ज करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? चार्ज करके रखते हैं। अरे ये वही चीजें होती है जो हमारे को पढ़ने के लिए क्या करती हैं? स्टिमुलेट करती है हमारे को। एक तरह की ये किसकी तरह काम करते हैं? कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं ये? कैटलिस्ट। आपके पढ़ने की जो रिएक्शन की रेट जो होती है उसको क्या करते हैं? बढ़ाने का काम करते हैं। तो क्या है भाई? कीमत मायने नहीं रखती, कार्य मायने रखते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं वो छोटा बड़ा नहीं होता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम्स की अपन तैयारी कर रहे हैं, उसको पूरा पावर लगा के, क्योंकि बात ये होती है आधा अधूरा वाला काम नहीं होना चाहिए भाई। है कि नहीं है? भाई अगर जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपका उसमें पूरा क्या लगाना है? 100% लगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं बाकी आप जानते हो कोई मतलब नहीं है आने का और जाने का। नोट्स तो आपको वैसे भी बहुत सारे मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, 100-100 रुपए के अंदर बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं टॉक फाटक पे। है कि नहीं है? तो इसलिए नोट्सों की कोई ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, पर जो चीज है वो आपको क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। और उसके अंदर आपको अपनी 100% पावर आपको क्या करनी है? लगानी है। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कितना शानदार आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे से एक एक चीज आपको यहाँ पर ऑब्जर्व हो रही है यहाँ पर। हाँ, तो यहां पर अपन बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आप सभी को पता है कि अपन फूड इनटेक करते हैं, और फूड इनटेक के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। और ये सभी चीजें कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। कौन सी फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स। और डाइजेशन का मतलब ही है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट करना? सिंपलेक्स के अंदर कन्वर्ट करना। जो जटिल मॉलिक्यूल्स हैं उनको सरल अवस्था के अंदर कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे ही क्या कहते हैं? डाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं आप पाचन। क्या कहते हैं इसको? पाचन। क्योंकि आपको पता है कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, हमारी इंटेस्टाइन होती है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स है वो कौन सी फॉर्म में चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए। कौन सी फॉर्म में चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए, सरल अवस्था में चाहिए। तभी उनका हमारी इंटेस्टाइन, हमारी आंत के अंदर उनका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो इसीलिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी है? डाइजेशन की आवश्यकता पड़ी है। अरे बोलो किसकी आवश्यकता पड़ी है? डाइजेशन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होगा, और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उससे आपको मिलने वाली एनर्जी वो आपको प्रोड्यूस नहीं होगी। क्योंकि जो भी अपन फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनके अंदर, तो उनको तोड़ के सरल अवस्था में कन्वर्ट करना है, तब जाकर हमारे इंटेस्टाइन की विलाई और माइक्रो विलाई उसे क्या कर पाएंगे? अब्जॉर्ब कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे उसको? इसीलिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी है? डाइजेशन की आवश्यकता पड़ी है। और जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? उसका
एब्जॉर्प्शन होगा उसका अवशोषण होगा। क्या होगा? उसका अवशोषण होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। और आप लोगों को पता है क्योंकि हमारे विलाई और माइक्रो विलाई की पोर साइज बहुत छोटी है। अरे पोर साइज क्या है? छोटी है। तभी जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे तभी वो उनको क्या कर पाएंगे? एब्जॉर्ब कर पाएंगे, अदरवाइज एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में नहीं जाएगा, ब्लड में नहीं जाएगा तो बॉडी की सेल्स के पास सप्लाई नहीं होगी, और वहां सप्लाई नहीं होगी तो वो लोग एनर्जी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो आपको बहुत सारे यहाँ पर वेजिटेबल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इसके अलावा जो है फ्रूट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, और इसके अलावा नॉन वेज भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये सभी हमारे फूड का क्या होता है? पार्ट होता है। अरे हमारे फूड का क्या होता है? पार्ट। तो इन सभी को हमें क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। बोलो क्या करना है? डाइजेस्ट करना है, इनका पाचन करना है। पाचन करने के बाद इनका अवशोषण होगा, तब जाकर ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होंगे, तब जाकर हमारी बॉडी को बनाने के अंदर पार्टिसिपेट रोल प्ले करेंगे, और इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरह से इस सेशन के अंदर, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां हमने दिखा भी दिया है, स्टमक और पूरी इंटेस्टाइन, क्योंकि इसी का पूरा रोल रहता है किसके अंदर? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर। दिखाई दे रहा है? यह हमारा जो है पार्ट है, कौन सा पार्ट है? एब्डोमिनल वाला पार्ट है। अरे कौन सा पार्ट है? एब्डोमिनल केविटी वाला पार्ट है, जिसके अंदर पूरी इंटेस्टाइन और आपका स्टमक क्या है? पड़ा हुआ है। यहां आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है? डायफ्राम दिखाई दे रहा है। क्या है? ऊपर की तरफ। और बोला था डायफ्राम से ऊपर वाली केविटी थोरेसिक केविटी, उससे नीचे वाली केविटी एब्डोमिनल केविटी। क्या कहलाती है? एब्डोमिनल केविटी। तो ये स्टमक और इंटेस्टाइन किसके अंदर पड़ी हुई है? एब्डोमिनल कैविटी। ऊपर वाली को वक्ष गुहा, नीचे वाली को उदर गुहा के नाम से जानते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो इसी तरह से इसी सेशन की आज अपन बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बहुत ही गजब टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है और बहुत मजा आएगा पढ़ने के अंदर। यहां पर अपन बात करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि आपका जो फूड होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। क्या होते हैं? जरूरी। तो उन्हीं को आप किस नाम से जानते हैं? इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं आप? न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। और आपको पता है न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होता है, और यूटिलाइजेशन होने से क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? एनर्जी। और एनर्जी के साथ हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। तो इसी प्रकार की जो मॉलिक्यूल्स है वो कौन सी कैटेगरी में जाते हैं? न्यूट्रिशन वाली कैटेगरी में जाते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? पोषण के नाम से जानते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? और ये न्यूट्रिशन हमें कौन प्रोवाइड करता है? फूड। फूड जो होता है उसी के अंदर जो होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो हमें क्या देते हैं? न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। और ये न्यूट्रिशन हमारे को किसमें? एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटीज। आपको क्या देता है? एनर्जी देने का काम करता है। और जो मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, मिनरल्स किसमें हेल्प करते हैं? अरे मिनरल्स किसमें हेल्प करते हैं? हमारी बॉडी और सेल्स की जो ग्रोथ होती है उसके अंदर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये हमारी जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एनर्जी देने का काम करते हैं। इसके अलावा हमारे को क्या देते हैं? ग्रोथ देने का काम करते हैं। इसके अलावा बॉडी का जो टेम्परेचर कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन करने के अंदर हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं। बोलो क्या चलती हैं? जिसे कहते हैं आप उपापचय अभिक्रियाएं। बोलो क्या कहते हैं? उपापचय अभिक्रियाएं। और ये जो उपापचय अभिक्रियाएं होती हैं उसी दौरान क्या होती हैं? एटीपी और हीट जनरेट होती हैं। क्या होती हैं? एटीपी और हीट जनरेट होती हैं। और ये जो हीट होती है यही हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का, और इसी टेम्परेचर पे हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी अभिक्रियाएं चलती हैं, रिएक्शन चलती हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो अपनी हाईली एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इसके अलावा और किसमें हेल्प करता है? ये रिपेयर ऑफ टिश्यू। टिश्यू का रिपेयर करने का भी काम करता है,
क्योंकि सेल्स टूटती रहती हैं, टिश्यू ब्रेक डाउन होते रहते हैं, वापस रिपेयर होते रहते हैं, कहीं चोट लग जाती है तो घाव बन जाता है, वापस घाव वापस भर जाता है। इसमें किसी का रोल है? न्यूट्रिएंट्स का ही रोल है। किसका रोल है? इसीलिए हमें न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन की हमें क्या पड़ी है? आवश्यकता। इधर देख रहे हैं आप, हेल्दी फूड का इंटेक्शन चल रहा है यहाँ पर, हेल्दी फूड चल रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हमारा फूड जो है वो क्या होना चाहिए? हेल्दी फूड होना चाहिए। हेल्दी फूड का मतलब यह है कि उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी को डिमांड है, वो क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। तो उसी को आप क्या कहते हैं? हेल्दी फूड के नाम से जानते हैं। अरे ध्यान है कि नहीं है? दिखाई दे रहा? सभी के चेहरों पे स्माइल आ रही है यहाँ पर, देखते ही तो है। चलो अपन बात कर रहे हैं, बहुत आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। न्यूट्रिशन जो हमारा है, जिसको आप कहते हैं बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट या फिर हेल्दी फूड के नाम से अपन जानते हैं। उसमें ये सभी चीजें क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन होनी चाहिए, उसके अंदर फैट या लिपिड्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? विटामिन्स, और क्या होना चाहिए? मिनरल्स, और क्या होना चाहिए? वाटर। तो आपका जो फूड होता है उसके अंदर मेनली यही न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये चीजें यहाँ पर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इधर भी आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ। आपको हेल्दी फूड के अंदर यहाँ पर वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी है, यहाँ पर वाटर भी है, सभी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपको पता है कि इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है, क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा, बर्गर भी दिखाई दे रहा है कि नहीं है? तो वो कार्बोहाइड्रेट का जो है, पे चेंज कर दूं क्या? या फिर कहीं जो है भाई सलावरी ग्लैंड्स एक्टिव हो गई हो कहीं, है कि नहीं है? कहीं सलावरी ग्लैंड्स एक्टिव हो गई हो और सलावा का प्रोडक्शन बढ़ गया हो, है कि नहीं? इस चीज का ध्यान रखो, भी चेंज कर रहा हूँ थोड़े टाइम में। तो यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं कि वाटर जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके लिए? मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर। और ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन से क्या होता है? क्योंकि आपको आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रेजेंट होता है, क्या होता है? वाटर होता है कि नहीं है? तो इसी तरह से वाटर जो होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो क्या करता है? प्ले करने का काम करता है। ध्यान रखना, इधर ड्राई फ्रूट्स भी पड़े हुए हैं, है कि नहीं है? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सलावरी ग्लैंड्स पे, क्योंकि ये सब चीजें देखते ही हमारी जो सलावरी ग्लैंड्स है, क्योंकि सलावरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो विजुअलाइजेशन की प्रोसेस को भी क्या करती है? कैच करती है। जैसे चीज दिखाई देती है खाने वाली, तुरंत एक्टिव हो जाती है और तुरंत कहती है अंदर आने दीजिए इसको, है कि नहीं है? पर ये यहाँ से अंदर नहीं आएगा, ठीक है भाई? तो इस तरह से ये हमारा जो न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर ये सब चीजें क्या होती हैं? प्रेजेंट होती है। अच्छा, सभी चीजें कौन सी फॉर्म में है? अरे कौन सी फॉर्म में है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो इसीलिए इनका अवशोषण करवाना है, हमें एब्जॉर्प्शन करवाना है। तो एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका डाइजेशन करना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा? डाइजेशन करना पड़ेगा। इन सभी चीजों का क्या करना पड़ेगा? डाइजेशन। इसीलिए हमारा जो टॉपिक है वो भी क्या है? ये पूरा सिस्टम आपको एक साथ दिखा रहे हैं हम। अरे पूरा सिस्टम आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमने दो पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया साहब। दो पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। पहला क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। अरे पहला क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, जिसका दूसरा नाम क्या है? गट है। अरे क्या है दूसरा नाम? गट। और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अरे दूसरा क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, या जिसको कहते हैं आप एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जिसको कहते हैं आप सहायक पाचक ग्रंथियां। क्या कहते हैं? सहायक पाचन ग्रंथियों के नाम से अपन जानते हैं। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अपन पार्ट्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्या आ गया? माउथ। दूसरा क्या आ गया? बकल कैविटी। तीसरा फेरिंग। चौथा इसोफेगस। पांचवा स्टमक। छठा स्मॉल इंटेस्टाइन। सातवां लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट एनल। तो इस तरह से हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल जो होती हैं वो एक प्रकार की क्या होती हैं? फूड पाइप होती है। अरे बोलो क्या होती है? एक प्रकार की, अरे एक प्रकार की क्या होती है? फूड पाइप होती है। अरे बोलो क्या होती है? एक प्रकार की क्या होती है? फूड पाइप होती है। बोलो क्या होती है?
तो ये फूड पाइप हमारी कहां से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है और कहां फिनिश होता है? एनस पे फिनिश होता है। तो ये पूरा पाइपलाइन जो सिस्टम है उसी को आप क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। बोलो क्लियर है कि नहीं है? या इसे क्या कहते हैं आप? गट के नाम से जानते हैं। इनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अरे समझ में आ रही है ना बात? तो यहां से अपन ने बात की माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है? दूसरी अपन बात करते हैं सहायक पाचन ग्रंथियां, जो आपकी डाइजेशन में क्या करती है? हेल्प करती है। अरे डाइजेशन में क्या करती है? हेल्प करती है। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं कौन कौन सी? अरे पहली कौन सी है? सलावरी ग्लैंड्स, जो अभी पीछे वाले पेज में एक्टिव हुई थी ना, वहां पर देखिए फूड को। तो उसी तरह से पहला हो गया सलावरी ग्लैंड्स, जिनको आप लार ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या बनाती हैं? लार बनाने का काम करती हैं, सलाइवा बनाने का काम करती है। और दूसरी चीज कौन सी आती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अरे कौन सी आती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और तीसरी क्या है आपके पास में? लीवर। और चौथा क्या है? पैनक्रियाज। और पांचवा क्या है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अरे क्या है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की अपन बात करेंगे। और ये जो लीवर है, उस लीवर के साथ में अपन किसकी बात करेंगे? गॉल ब्लेडर। अरे किसकी बात करेंगे? गॉल ब्लेडर, जिसको आप किसके नाम से जानते हैं? पित्ताशय के नाम से जानते हैं। गॉल ब्लेडर जो होता है वो बाइल को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। अरे बोलो क्या काम करता है? स्टोर करने का काम करता है। तो यहां पर अपन इसकी भी बात करने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत अच्छा सा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। एक एक चीज आपको क्या हो रही है? आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, एक एक चीज को आप देख पा रहे हैं। आ से स्टार्ट हो गया माउथ, और माउथ के पास में क्या दिखा दिया आपको? सलावरी ग्लैंड्स। सलावरी ग्लैंड्स के बाद में पाइप आ गई, कौन सी? इसोफेगस। इसोफेगस के बाद में ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? और स्टमक के ऊपर इस साइड में क्या दिखाई दे रहा है आपको? लीवर और गॉल ब्लैडर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो गई है नीचे की तरफ, ये पड़ी हुई जो है। अरे ये पूरी जो पड़ी हुई है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है बड़ी फॉर्म में, जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में अपन रेक्टम की बात कर रहे हैं, एनस की बात कर रहे हैं। और ये पार्ट जो है यहां पर होता है सीकम। अरे क्या होता है? इसी पे क्या जुड़ी होती है? अपेंडिक्स, जो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्या कहते हैं आप? अपेंडिक्स। वो अपेंडिक्स यहाँ जुड़ी होती हैं, जो एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है या वेस्टिजियल पार्ट है। क्या है भाई? वेस्टिजियल पार्ट। और वेस्टिजियल पार्ट का मतलब अवशेषी। अरे बात करते हैं ना अवशेषी, समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये आपको इसका पूरा एक क्या दिख गया है? ओवरव्यू आ गया। अरे समझ में आ गया? यही चीजें अपन यहाँ डिटेल में बात करेंगे। माउथ पढ़ेंगे, माउथ के अंदर टंग पढ़ेंगे, टंग, टीथ वगैरह अपन सब पढ़ेंगे। वहां पर सलावरी ग्लैंड्स भी आएगी, बकल कैविटी आएगी, फायरिंग्स आएगा, इसोफेगस, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सभी के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। और इधर सलावरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जैसे ब्रूनर ग्लैंड्स, पेनस सेल्स वगैरह जो होती है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो हमारा इस तरह से ये पूरा कंप्लीट क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरह से अपन इन सभी चीजों के बारे में अपन जो है क्या करेंगे? डिटेल में अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। बट आज नहीं दिखाऊंगा, ये कल दिखाऊंगा आपको। ये आगे जो माउथ वाली जो बात करेंगे वो अपन कल अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? और डाइजेशन का ध्यान रखना, डाइजेशन एक प्रकार की मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस होती है। क्या होती है? मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस, दोनों चीजें यहां पर एक साथ चलती है। एक तो जो है आपका मैकेनिकल और दूसरा केमिकल, या जिसको कहते हैं आप एंजाइमेटिक। क्या कहते हैं? जैसे अपन भोजन को इंटेक करते हैं और इंटेक करने के बाद में उसको चबाने की प्रोसेस जो होती है कि नहीं, कौन सी प्रोसेस में आती है? मैकेनिकल, जिसको कहते हैं आप यांत्रिक प्रोसेस। क्योंकि भोजन का जैसे आप फूड का बाइट लेते हैं, बाइट लेने के बाद चबाने का जो काम होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का जो काम होता है, वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है? मैकेनिकल। आगे जाकर आमा से स्टमक अलग एंजाइम बनाता है, पेनक्रियाज अलग एंजाइम बनाते हैं, एंजाइम्स आते हैं
और अटैक करना चालू करते हैं, धा धा तोड़ना चालू कर देते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से उसको कहते हैं आप एंजाइमेटिक प्रोसेस। ठीक है, ये एंजाइम्स आकर बार बार अटैक करते हैं इन मॉलिक्यूल पर, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो कल वाले सेशन में हम बात करेंगे किसकी, माउथ एंड बकल केविटी, और उसी में साथ टीथ की बात करेंगे यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो कल अपन बात करेंगे इसके अंदर। लेट कर दिया मकाई को। तो कोई बात नहीं, आप 15 मिनट इनकी खा जाना, है कि नहीं? आप सब छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। क्या लोग आप केमिकल एडिक्शन बोल रहे थे ना? अरे भाई ध्यान से समझ लेना रे, केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट होगी फिजिकल एनर्जी, है कि नहीं? तो अच्छे से हम लोग समझते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बच्चे छोड़ के आते हैं। तो केमिस्ट्री ऐसी होती है जो हमारे दिमाग से लग जाती है, फिजिक्स की नहीं है। मैं कह रहा हूँ चालू, ये करो ना, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर इनको क्वेश्चन प्रैक्टिस में टेंशन मत करना, क्लास बहुत लंबी कट जाएगी क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे बोर हो जाएंगे। आज के क्लास इनको ऐसे करना, जैसे क्वेश्चंस वगैरह करवा दो, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन करवा रहे तो आप ही बताओगे, आप ही उसको सॉल्व करवा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन वाले को, ताकि साथ का साथ काम हो। ये खाली से इनको क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए टाइम देंगे ना, ये तो इधर कुछ नहीं करेंगे और वो उधर ऑनलाइन वाले बच्चे बोर हो जाएंगे ना, अपनी क्लास से लंबी बढ़ जाएगी, गैप आ जाएगा ना क्लास में। 1 घंटे क्लास चली करो। हाँ 1 घंटे क्लास चलेगी। अभी कहाँ जा, आप निकल रहे हो? क्वेश्चन करवा रहे हो आप, डाला आपने उसको सॉल्यूशन करवाना चाहिए। और लास्ट में क्वेश्चन माइक तो चालू है ना अपना? ये मेरे आपके माथा थोड़ा बड़ा है इसलिए मेरे ऐसे ढीला है। अच्छा ठीक है। बिना भी, हाँ बोर्ड लगा दो आप तो। आप तो बोर्ड दे दो खाली। गुड मॉर्निंग है, क्या बात है? बैठ देख रहे हो इसको? हाँ हाँ इंतजार ही कर रहा था, मतलब चल इंतजार खत्म हुआ तेरा। और बढ़िया। हाँ नहीं मैं वो पीछे वाले, नहीं शुरू पीछे से करते हैं ना। मैंने सुना बर्गर वगैरह खा रहे थे तुम लोग अभी। मैंने भी गैस्ट्रिक जूस निकाल दिया भाई।